हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम कंसाइनमेंट सेल का जो पीडीएफ है उसके आंसर को डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक, आइए वन बाय वन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंडर कंसाइनमेंट सेल प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, नन ऑफ द एबव। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कंसाइनमेंट सेल के अंदर जो प्रॉफिट या लॉस होता है आपका, वो किस अकाउंट से कैलकुलेट किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी से होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ये भी आप लोग याद रखिएगा, मैं बार बार आप लोग को बता चुका हूँ, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी अकाउंट हो, ठीक, जिस अकाउंट से आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं, वो आपका नॉमिनल अकाउंट का होता है। इट मीन्स यहाँ पे आपका कंसाइनमेंट अकाउंट भी जो होगा ये नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हेन कंसाइनर सेंड्स गुड्स टू कंसाइनी, द ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू कंसाइनी, नॉट ट्रांसफर टू कंसाइनी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं कंसाइनमेंट को आपको कॉन्सेप्ट फिर से रिवीजन कराना चाहूँगा, फिर इस पे आते हैं। देखिए कंसाइनमेंट सेल जो है ये एक प्रकार का आपका ऐसा बिजनेस है। फॉर एग्जांपल, आप आज के डेट में वाराणसी में बैठे हुए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इंडिया के हर कोने में बिजनेस करें, आपका जो प्रोडक्ट है ऑल ओवर इंडिया सेल किया जाए, बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, आप इंडिया के हर पार्ट में बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और आप ये नहीं चाहते हैं आपको अपना खर्चा करके मीन्स अपना ही एक ब्रांच ओपन करनी पड़े, ऐसा आप नहीं चाहते हैं, बट लेकिन आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं जहाँ जहाँ आप अपना गुड्स सेल करना चाहते हैं, और हर एजेंट के पास अपने प्रोडक्ट को आप भेज के उससे सेल करा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बिजनेस का ग्रोथ हो सकेगा, एक्सपेंशन आप कर सकते हैं बिजनेस का। तो अब ऐसे केस में जब आप किसी भी एजेंट के पास अपना सामान बेचते हैं तो उसको बोला जाता है कंसाइनी, और जो बिजनेसमैन अपना गुड्स भेजता है उसको बोलते हैं कंसाइनर। और जब हम कहें कि कंसाइनर कंसाइनी के पास गुड्स भेजा, तो इस पर्पस के लिए भेजा है कि आप इस गुड्स को सेल करना। वहाँ पे उस गुड्स की ओनरशिप कंसाइनी के पास ट्रांसफ़र नहीं की गई है। दैट्स मीन्स अगर आप बनारस से इंडिया के किसी भी पार्ट में अपने एजेंट को गुड्स भेज रहे हैं बेचने के लिए, तो उसका स्वामित्व मीन्स ओनरशिप उस पर्सन के पास नहीं जाएगा, वो आप ही के पास रहेगा। जब वो किसी भी को सेल कर देगा उस गुड्स को, तब उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। अनटिल एंड अनलेस जब तक वो उस गुड्स को सेल नहीं किया है, ओनरशिप आपके पास रहेगी, मीन्स कंसाइनर के पास रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओनरशिप ऑफ गुड्स नॉट ट्रांसफर टू कंसाइनी, कंसाइनी को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कंसाइनमेंट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। अभी देखिए हमने आपको बताया ऊपर है कि जिस अकाउंट से हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं वो मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है, और कंसाइनमेंट अकाउंट से हम कंसाइनमेंट सेल बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्या होगा आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रोफार्मा इनवाइस इज सेंड बाई कंसाइनी टू कंसाइनर, परचेजर टू सेलर, डेटर्स टू क्रेडिटर्स, कंसाइनर टू कंसाइनी। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोफार्मा इनवाइस जो होता है वो कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को भेजा जाता है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अब पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि प्रोफार्मा इनवाइस में क्या क्या मेंशन किया जाता है, मीन्स उसमें क्या नोट डाउन किया जाता है, वो आप बताएंगे कमेंट में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द डेल क्रेडिटर commission is paid by consignor
टू कंसाइनी फॉर, अब देखिए डेल क्रेडिटर कमीशन जो होता है वो कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को पे किया जाता है, लेकिन किस चीज़ के लिए पे किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्स्ट्रा सेल, ऑप्शन नंबर बी कैश सेल्स, ऑप्शन नंबर सी बियरिंग लॉस ऑफ बैड डेब्ट्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए यहाँ पे कमीशन का भी आपको कॉन्सेप्ट हमने बताया था। तो डेल क्रेडिटर कमीशन क्यों पे किया जाता है कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को? तो आप याद रखिएगा, जब कंसाइनी किसी को प्रोडक्ट सेल करता है, मीन्स ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी ने क्या किया, प्रोडक्ट किसी को सेल किया। और अभी मैंने आपको बताया कि आप किसी और पार्ट पे सेल करा रहे हैं, जैसे हमने कहा वाराणसी हम बैठे हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में अपना प्रोडक्ट भेज के वहाँ पे सेल करा रहे हैं। अब मान लीजिए कंसाइनी ने क्या किया, आपका प्रोडक्ट क्रेडिट सेल किया, क्योंकि बिजनेस में आप जानते हैं कि कैश सेल एज वेल एज क्रेडिट सेल की भी रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाके आपका बिजनेस ग्रोथ करता है। ठीक, तो जब आपका कंसाइनी जो है मीन्स आपका एजेंट क्रेडिट सेल किया, अब वहाँ पे कल को वो जिस पर्सन को प्रोडक्ट सेल किया, मान लीजिए वो पैसा नहीं देता है, ठीक, पैसा नहीं देता है, तो ऐसे में पैसा किसका डूबेगा, आपका डूबेगा। लेकिन आप इतनी दूर बैठे हुए हैं, उस कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हैं कि पैसा हो सकता है आप रहते तो निकाल सकते थे। तो ऐसे में जो आपका एजेंट रहेगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेल करता जाएगा क्रेडिट, आपका पैसा डूबे या मिले उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसका कमीशन होगा, जो उसका रेमोनरेशन होगा कंसाइनी का, वो तो अपना पा रहा होगा। तो इस लॉस से बचने के लिए, मीन्स कल को पैसा अगर कोई भी कस्टमर पे नहीं करता है, ऐसे में अपने लॉस को कंसाइनर कंसाइनी पे थोड़ा शिफ्ट करना चाहता है, और एक तरीके से हम कहें कि लाइबिलिटी क्रिएट करता है ताकि कंसाइनी और अच्छे से काम करे। अब अगर मान लीजिए कल को कस्टमर पैसा पे नहीं किया, तो ये लॉस हम कहें कंसाइनी के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहता है कंसाइनर। तो इस लॉस को ट्रांसफ़र करते समय कंसाइनी क्या करता है, कंसाइनर से एक कमीशन लेता है, मीन्स कि आप हमको क्या कीजिए, कुछ अमाउंट दीजिए, अगर इन फ्यूचर कोई भी कस्टमर पैसा पे नहीं करेगा तो पैसा मैं अपने पास से दूंगा, मीन्स कंसाइनर अपने आप को सेफ जोन में रखता है। तो इसी पर्पस के लिए जो कमीशन कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को पे किया जाता है उसको बोला जाता है डेल क्रेडिटर कमीशन। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, बियरिंग लॉस ऑफ बैड डेब्ट्स, मीन्स अगर कोई भी कस्टमर पे नहीं करेगा अमाउंट, तो उसी लॉस को बियर करने के लिए क्या किया जाता है, कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाता है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको देंगे, कंसाइनमेंट सेल के अंतर्गत कमीशन कितने टाइप्स के होते हैं, उनके नेम आपको बताने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनी एंड कंसाइनर इज। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बोला गया, द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनी एंड कंसाइनर। कंसाइनी कौन होता है, जो आपका हम कहें एजेंट होता है कहीं पे प्रोडक्ट सेल करने के लिए। कंसाइनर कौन होता है, जैसे हम कहें आप, जो कि बिजनेसमैन हम कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक, इसी को हम कहें कंसाइनमेंट सेल के लैंग्वेज में जो बोला जाता है, कंसाइनी को एजेंट बोला जाता है, कंसाइनर को प्रिंसिपल बोला जाता है। अब यहाँ पे आपसे जो रिलेशनशिप पूछा गया है कंसाइनी एंड कंसाइनर, अब देखिए जहाँ पे कंसाइनी है वहाँ पे आप एजेंट लिख सकते हैं, जहाँ पे कंसाइनर है वहाँ पे आप प्रिंसिपल लिख सकते हैं। दैट्स मीन्स यहाँ पे आपसे पूछा गया द रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। तो अब ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, पहला आपका है प्रिंसिपल एंड एजेंट, ऑप्शन नंबर बी बॉस एंड सर्वेंट, ऑप्शन नंबर सी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ऑप्शन नंबर डी एजेंट एंड प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एजेंट एंड प्रिंसिपल। अगर यही हम कहते हैं कंसाइनर एंड कंसाइनी कर दिया जाता तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता, प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी which account will be credited in books of consignor। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया आपसे कि अगर कंसाइनी
कोई एक्सपेंसेस पे कर रहा है, ठीक है, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो ऑप्शन नंबर ए कंसाइनमेंट अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी कंसाइनी अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी एक्सपेंसेस अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर, जब कंसाइनी एक्सपेंसेस पे करेगा खुद से तो कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर इन द गोडाउन ऑफ कंसाइनी द लॉस बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि अगर जो गुड्स एजेंट के पास भेजा गया था सेल करने के लिए और उस एजेंट के गोडाउन में आग लगने से वो गुड्स क्या हुआ, लॉस हो गया, तो अब ये लॉस किसका होगा, उस एजेंट का होगा या उस प्रिंसिपल का, मीन्स कंसाइनर का होगा। अब ध्यान दीजिए, कोई भी लॉस किसी का तब तक नहीं हो सकता है जब तक बेसिकली कहा जाए ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है। नॉर्मली यही माना जाता है, हम कहें कि प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू प्रॉपर्टी जिसकी है उसी का नॉर्मली लॉस माना जाता है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे कंसाइनमेंट सेल में जब गुड्स भेजा गया था वो किसके पास भेजा गया है, कंसाइनी के पास सेल करने के लिए। ओनरशिप किसकी है, कंसाइनर की है। तो जब कंसाइनर की ओनरशिप है तो लॉस भी किसका होगा, कंसाइनर का होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, कंसाइनर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्डिनरी कमीशन इज पेड ऑन कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स, एनी ऑफ द एबव। ऑर्डिनरी कमीशन मीन्स सामान्य तौर पे हम कहें कि एजेंट को जो कमीशन पे किया जाता है कंसाइनर के द्वारा, वो किस पे किया जाता है, तो ये आपका टोटल सेल्स मीन्स पूरे सेल्स पे कमीशन पे किया जाता है, ऑर्डिनरी कमीशन जो होता है। ओके, आई होप आप लोगों को पीडीएफ के आंसर पता चल चुके हैं और कंसाइनमेंट का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि बहुत से लोग थे कि जो बोल रहे थे कि सर कंसाइनमेंट समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले समय में कंसाइनमेंट की मैं और क्लास लेके आप लोग के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।